हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं स्टैटिक के सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है आर ओ में जो है ऑनलाइन चल रही है और दिल्ली पुलिस में जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। एपीएस का एग्ज़ाम जो है पास ही में आ चुका है। इन सभी भर्तियों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और फ्रेंड्स आपको बताने हैं आपने कितने सही अटेंड किए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तमरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलिया जो जनजाति है ये किस राज्य में निवास करती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी झारखंड। झारखंड राज्य में जो है तमरिया जनजाति निवास करती है। और जरबा जो जनजाति है, जरबा, ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में। मिसमी जनजाति जो है, मिसमी जनजाति कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहाँ है? यानी महात्मा गांधी जो है काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी वाराणसी। महात्मा गांधी जो है काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ से ये भी याद रखना है। मदन मोहन मालवीय, यानी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। और विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? यानी कि इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी केविन सिस्टोम। केविन सिस्टोम जो है इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? भारत में जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ पर स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, गाजियाबाद। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी गाजियाबाद में है। हैदराबाद जो आपको पता होगा मूसी नदी पर है, मूसी नदी के किनारे पर है। नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी संथाल जो है विद्रोह ये कब हुआ था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था? गोवा से। यहाँ से ये भी याद रखना है, गोवा से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? यानी कि आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, बी.आर. अम्बेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। संविधान का पिता भी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को जो है भीम शब्द जो मिला था ये 1937 में मिला था। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? यानी कि जो है भारत में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर सी.वी. रमन। इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। 1930 में इन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो थी 1901 में हुई। यहाँ से ये भी याद रखना है। प्रथम नोबेल जो मिला था भारतीयों को, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि पर। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? यानी कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी एप्पल प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। और भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। इसे जो है 1975 में जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर है? यानी देवदरी जो है
और राजदरी जलप्रपात ये किस स्थान पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी चंदौली। चंदौली में जो है देवदरी और राजदरी जलप्रपात हैं, यूपी में ये है, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गढ़सप्पा। गढ़सप्पा जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, शरावती नदी पर है। नेक्स्ट में आता है हमारा सम्राट अशोक की एकमात्र उत्कृष्ट शिला रूप चित्र कहां पर बनाया गया? ये सम्राट का जो है, सम्राट अशोक, इसका जो है एकमात्र उत्कृष्ट शिला रूप चित्र कहां पर बनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, कनगन हल्दी। कनगन हल्दी में ये बनाया गया, यहाँ से ये भी याद रखना है। सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश, ये एमपी में है, यहाँ से याद रखना है। अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट से आता है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? यानी विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है, ये भी याद रखना है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर है। अंडर वाटर मेट्रो चली थी, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी? सबसे पहले कोलकाता में चलाई गई, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में थी। और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, हैदराबाद। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और ग्रीन सिटी अवार्ड जो मिला था अभी, ग्रीन सिटी हाल ही में किसी सिटी को मिला था? तो हैदराबाद को मिला था। नेक्स्ट में आता हमारा फलों की खेती को क्या कहा जाता है? यानी फलों की खेती को वैज्ञानिक में क्या कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है फलों की खेती को कहा जाता है, और फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा विटिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है, यानी विटिकल्चर का संबंध किससे है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि विटिकल्चर का संबंध जो है अंगूर की उत्पादन से है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा जुलू जनजाति कहाँ निवास करती है? यानी जुलू जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, दक्षिण अफ्रीका। यानी जुलू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा नेक्स्ट में आता है हमारा मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? यानी मसाई जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, केनिया। केनिया में जो है मसाई जनजाति निवास करती है, यहाँ से ये भी याद रखना है। मोरक्को की राजधानी रबात है, रबात ये भी याद रखना है। अमेरिका की जो है वाशिंगटन डीसी है। कनाडा की ओटावा है, क्या है? ओटावा, यहाँ से ये भी याद रखना है। केनिया की नैरोबी है, नैरोबी। जो विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता है हमारा निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के रूप नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, एच ग्रुप। यानी एच ग्रुप को जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और सर्वदाता जो है ब्लड ग्रुप वो ओ है, और सर्वग्राही जो है ए भी है, यहाँ से ये भी याद रखना है। यानी कि ये सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है शासन किसके शासन में जो है संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो है स्मृति में जो है उत्तर प्रदेश शासन ने जो है संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया। उत्तर प्रदेश का जो है साहित्य पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? भारत भारती। भारत भारती, यहाँ से ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश का साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया था सबसे बड़ा? भारत भारती। नेक्स्ट में आता है हमारा निम्न में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? यानी किस शब्द में, किसमें जो है उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख मिलता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, महाउपनिषद। महाउपनिषद में जो है वसुदेव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट में आता है हमारा
निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, यानी कौन सी जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता जो एक्ट था 2002 का, ये एक्ट था, अधिनियम था, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता 2 स्थानों पर पाई जाती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। संसार की जो है भारत में 8% जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामों को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है परीक्षा पास में आ चुकी है और आपने जो सेट प्रैक्टिस सेट निकाला है इसमें जो स्कोर बताना है। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।